हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएचपीसी जेई कट ऑफ। इससे पहले एक वीडियो भी आपने देखा था, वो सिविल का डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। वो वीडियो डलना है सिविल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल की बच्चों। तो पहले ही क्लियर कर दूँ इसलिए, ताकि वीडियो की क्लैरिटी रहे कि कोई इधर उधर ना अपलोड हो जाए। तो एनएचपीसी 2025 की हम बात कर रहे हैं, जहां पे हम लोगों ने पहले ही पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लिया था। और मैं बात कर रहा हूं मैकेनिकल की, क्योंकि कई बार हमें ये रहता है कि अंडरस्टूड कि हम तो मैकेनिकल ही बनाते हैं, तो उस वजह से कई बार मैकेनिकल लिखने की आदत छूट जाती है और इधर उधर हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि मैकेनिकल का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैकेनिकल कट ऑफ को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो एनएचपीसी जेई 2025 मैकेनिकल की अगर बात करें तो पेपर पैटर्न बच्चों आप सबको क्लियर है, ठीक है। और उम्मीद है कि ये तैयारी भी आपकी ठीक ठाक चल रही होगी। तो पेपर पैटर्न में हमारा सिंपल था कि हमको पता है कि टेक्निकल क्वेश्चन जो हमारे डोमेन के हैं वो हमारे 140 के आसपास आने हैं, 140 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है ना। और जो कि 140 मार्क्स के आपके रहेंगे, क्लियर है। इधर अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल पार्ट की, तो हमारा जीएस है जिसके हमारे 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जो कि 30 मार्क्स के भी रहेंगे। और इधर हमारा रीजनिंग है, जो कि हमारा 30 क्वेश्चन ही फर्दर पूछे जाने हैं और हमारा 30 मार्क्स ही रहेगा। तो अब यहाँ पे आप सिंपल देखिए कि हमारे पास 200 मार्क्स का हमारा पेपर ये हो जाता है, जिसमें 200 क्वेश्चन ही हमें पूछे जाने हैं और टाइम हमें जो है वो 180 मिनट्स मिलेगा। तो ये चीज़ सबको क्लियर होगी, इसी के हिसाब से आप तैयारी कर रहे होंगे। अब इस वीडियो में ये जानना जरूरी है कि इस तैयारी को करने के लिए अगर हम 2023 वाले पेपर की बात करें, उम्मीद है 2023 का पेपर जो है वो सबने सॉल्व कर लिया होगा। 2023 का पेपर हमारा यूट्यूब के अगर आप चैनल खोलोगे, मेटी मैकेनिकल चैनल खोलोगे, तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। वहाँ पे आपको जो है वो आपका चैनल में प्लेलिस्ट पूरी एनएचपीसी जेई 2025 नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको पूरा पेपर सॉल्व करा दिख जाएगा, जो कि 5 पार्ट में हमने शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 पेपर सॉल्व है। तो वहां से आप लेवल का आइडिया लगा सकते हैं। तो हर बच्चा प्लीज वो पेपर सॉल्व जरूर करे पहले तो, ठीक है ना। अब उसमें क्या रहा था, तो उसके लिए बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे उसकी कट ऑफ, जिससे कि आपको एक मार्जिन आ जाएगा कि मैकेनिकल के लिए ये कट ऑफ जो है वो कितनी क्लियर हमको करनी है एटलीस्ट, और सेफ मार्क्स क्या रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनएचपीसी जेई 2023 वाला जो पेपर था हमारा, उसकी अगर हम बात करें तो कट ऑफ मार्क्स फॉर प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एडवर्टाइज नंबर रिक्रूटमेंट 01/2023 बेस्ड ऑन सीपीटी स्कोर। दिस इज फॉर मैकेनिकल, ठीक है ना, मैकेनिकल क्लियर है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे कैटेगरी यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो 200 में से यहां पे अगर हम देखें तो पेपर का अगर आपने लेवल देखा है तो वो मैं एवरेज लेवल नहीं बोलूंगा उसे, इट इज अबव एवरेज ही बोलूंगा, मतलब टिपिकल ठीक ठाक पेपर है, ठीक है। बहुत फार टफ नहीं है, लेकिन यही है कि हर चौथा पांचवा क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वो पेपर भले ही मैंने कर रखा है, पेपर एनालिसिस भी मैंने कर रखा है, लेकिन फिर भी एक जमाल सर और मैम मिलकर एक सेशन जरूर लाएंगे जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पेपर में इजी से इजी क्वेश्चन क्या रहे हैं और टफ से टफ क्या रहे हैं, जिससे आपको डेप्थ पता चलेगी कि सिलेबस को अगर कवर करना है तो कितना डेप्थ में कवर करना है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो बच्चों, अगर आपको क्लियर है तो यू आर आपका जो है वो 140 कट ऑफ यहां पे दिया हुआ है, 140.25, 140 मान लेते हैं चलिए। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस जो है यहाँ पे 137 दिया हुआ है। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी जो है वो 139 दिया हुआ है। अगर हम एससी एसटी बात करें तो एससी और एसटी यहाँ पे देखें तो 127 और 117 दिया हुआ है, क्लियर है। अभी मैंने डेसिमल वाले भी इंपॉर्टेंट है वो लिखे नहीं है पर मैंने। तो अब ये समझ लीजिए, आपको पता है कि पेपर आपका टेक्निकल जो है वही 140 का है। अब सोचिए कि टेक्निकल की वेटेज यहाँ पे कितनी ज़्यादा हो जाती है बच्चों, क्योंकि टेक्निकल में ही आपके 140 क्वेश्चन में से आपको लाने हैं, ठीक है ना। इधर अगर हम बात करें जीएस और रीजनिंग की, ये अलग है। तो देखिए कहीं ना कहीं हर बार की तरह बात वही है कि जीएस तो थोड़ा फिर भी अनप्रिडिक्टेबल है कि कहाँ से पूछा जाएगा कहाँ से नहीं, लेकिन रीजनिंग जो है वो बिल्कुल प्योरली प्रिडिक्टेबल है। रीजनिंग जो है वो प्योरली प्रिडिक्टेबल है। यू ऑल नो दैट कि रीजनिंग में जो है वो हमारे पास सिंपल है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस की सीरीज है वो लगभग वही लेवल है जो आप एसएससी में करते आ रहे हैं। तो आपको रीजनिंग की उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस ऑलरेडी अच्छी होगी,
है ना, रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको ऑलरेडी अच्छी होगी, तो जब यहाँ से 30 मार्क्स लाने होंगे आपको तो इतनी समस्या आनी नहीं चाहिए, ठीक है। और नहीं है प्रैक्टिस तो करो फिर, ठीक है ना। तो ऐसे में जो सेफ स्कोर मैं बोलूँ, मिनिमम स्कोर जो है वो आपको कितना करना चाहिए कम से कम, तो भैया हम यहाँ पे सिंपल ये कहते हैं कि टेक्निकल कितना भी टफ आए, आपको टेक्निकल में मैक्सिमम मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। टेक्निकल में मैक्सिमम मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, वही आपके लिए सबसे सेफ रहेगा। सेफ मतलब ये नहीं होता कि आपको जस्ट कट ऑफ क्लियर करनी है, सेफ मतलब ये है कि कट ऑफ से ऊपर तक सोचना पड़ेगा आपको, ताकि कट ऑफ तो एटलीस्ट क्लियर हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 140 में से, तो अगर मेरे को 15 क्वेश्चन मेरे टफ भी आए हैं, 20 क्वेश्चन मेरे टफ भी आए हैं, तो भी मेरे पास 120 क्वेश्चन रहेंगे। और उस 120 में से अगर मैंने 4-5 गलत भी कर दिया तो भी मेरे पास जो है वो 110-120 का मार्जिन रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे मार्जिन जो है वो 110-120 आपको रखना ही पड़ेगा, कि मतलब आपकी मार्किंग रेंज जो है वो 110-120 रहनी चाहिए, ठीक है ना। 110 से 120 के बीच में आपको स्कोर करना चाहिए 140 क्वेश्चन में से टेक्निकल में। रही बात जीएस की, तो जीएस में कहूँगा मिनिमम 30 में से कम 10 तो सही करो, 10 से 15 सही करो। कुछ बच्चे 20 भी सही कर देंगे पर अच्छी बात है, पर चलो हम मिनिमम मानते हैं कि कम से कम 10 से 15 यहाँ पे आप सही करें, ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 30 है बच्चों, तो 30 में से कम मैं कहूँगा मैक्सिमम सही करने चाहिए रीजनिंग में। तो यहाँ पे आप कम से कम वही 20 to 30 के बीच में सही करिए, 20 to 30 के बीच में। अब आप खुद ही देखिए कि अगर हम इस स्कोर पे चलेंगे मिनिमम वाले स्कोर पे, तो 110, 20, 120, 40, ये एग्जैक्टली हम 140 पहुंचते हैं, जिसमें हम बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे पहुंच रहे हैं, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि 140.25 है ये भी। तो मैं कहूँगा कि ये सेफ स्कोर नहीं है आपके लिए। सेफ क्या रहेगा, सेफ ये वाला पार्ट रहेगा बच्चों, सेफ आपके लिए ये वाला पार्ट रहेगा। चलो 30 रीजनिंग अगर आपको ज़्यादा भी लग रही है कि सर 30 रीजनिंग कौन कर पाएगा, तो फिर भी इसे कम से कम 25 तो करिए भाई। 30 में से 20 तो करनी है, पर इसे कम से कम 25 तक तो करिए, तो जिससे क्या होगा कि ये स्कोर आपका फिर भी काम का स्कोर बन जाएगा। तो अगर हम बोलें कि स्कोर नीडेड, तो देखिए स्कोर नीडेड 3 कंडीशन में है। अगर पेपर सेम आया तो क्या, पेपर टफ आया तो क्या। तो अगर पेपर मान लीजिए आपका टफ आ जाता है, जो अभी वाला पेपर है 2023 वाला, उसको देखिएगा, मैं उसको रेफरेंस मान के चल रहा हूं। तो अगर 2023 से ज्यादा टफ पेपर आ जाता है, अगर 2023 वाला सेम टाइप का पेपर आता है, मतलब सेम लेवल, ठीक है, और अगर उससे इजी आ जाता है, ईजियर आ जाता है, तो तीनों केस में आपका क्या रहना चाहिए ये आप मान के चलिए। तो अगर हम ऐसे में बोलें तो यहाँ पे टेक की बात करूँ मैं, जीएस की बात करूँ मैं, और रीजनिंग की बात करूँ, तो ये मान के चलिए अगर आपका पेपर टफ हो जाता है, पहले तो अगर सेम लेवल पे आता है तो बात करते हैं, उससे एक रेफरेंस मिल जाएगा। तो सेम लेवल पे आता है तो जैसे मैंने कहा टेक में आपको कम से कम 140 में से 120 स्कोर करना चाहिए। अगर सेम लेवल पे रहता है 120, 110 वही चलेगा, 110, 120 के बीच में। जीएस जो है आपको कम से कम 15 स्कोर करना चाहिए, और रीजनिंग जो है वो 25। ये आपका बेस्ट पार्ट है, क्योंकि अगर ये बेस्ट पे आप चलोगे तो सिलेक्शन कंफर्म है। ये है हमारा बेस्ट, अगर सेम लेवल पे रहेगा तो बेस्ट ये रहेगा। तो ऐसे केस में देखिए बिल्कुल सेफ स्कोर है, पूरी तरह से सेफ क्या मतलब बेहतरीन स्कोर है। तो आप आराम से जो है ऐसे केस में आराम से 160 मार्क्स लेके आते हैं, जो कि सेफेस्ट है। ये तो समझ लीजिए टॉपर वाला स्कोर हो गया, बढ़िया। लेकिन पेपर इजी और टफ भी हो सकता है। अगर यही टफ हो गया पेपर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 120 में से आप पहुंच जाओगे 90-100 के आसपास, या आप पहुंच जाओगे 100 के आसपास, या आप पहुंच जाओगे 10 के आसपास, या आप पहुंच जाओगे 15 के आसपास। ये कब है, जब पेपर टफ है। और पेपर टफ है तो यही स्कोर जो है वो मात्र आपका, ये तो फिर भी रीजनिंग तो मैं 15 तो ज़्यादा कम हो जाता है। रीजनिंग में टफ जितना भी हो फिर भी आप 20 तो कर ही लोगे रीजनिंग में। तो अगर 20 स्कोर करते हो यहाँ पे तो ये 130 के आसपास की कट ऑफ पहुँच जाएगी, ठीक है ना। टफ के केस में कह रहा हूँ, जब पेपर टफ हो जाए तो 200 में से 130 भी कट ऑफ जा सकती है। और अगर पेपर ईजी हो जाए और भी ज़्यादा, तो अब यही चीज़ बढ़ जाएगी। यही चीज़ जो है वो 125 पे भी बच्चा स्कोर कर सकता है, 130 भी स्कोर कर सकता है। यही चीज़ जो है वो बच्चा जीएस में तो फिर भी मैंने नहीं लगता बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकता है, पर चलो क्योंकि कितना भी इजी आ जाए जीएस, फिर भी जीएस ही है, तो 15 ही मान लेता हूँ इससे, तो फिर भी इजी के केस में भी। लेकिन रीजनिंग जो है फिर उसके बाद अगर इजी है रीजनिंग तो आप कहीं नहीं, आपके 30 में से 25 तो कहीं नहीं गए, नहीं तो 25-30 जो भी है 25 ही लेते हैं ये आप।
तो अगर ऐसे केस में अगर आप देखोगे तो स्कोर आपका जो सबसे बड़ा बढ़ेगा वो टेक्निकल का बढ़ेगा, क्योंकि अगर लेवल ईजी हुआ तो वो टेक्निकल के लिए ईजी होगा, ठीक है ना। बट कितना भी ईजी पेपर आ जाए फिर भी सिली मिस्टेक्स होती है, तो ये कहना तो गलत होगा कि 140 में से आप टेक्निकल में फिर भी 135 ले आओगे। ऐसा होता है, लेकिन उन एग्जाम में होता है जहाँ क्वेश्चन कम आते हैं, 70 क्वेश्चन आए, है ना, तो ये 70 आए तो सिर्फ 70 क्वेश्चन आए और बहुत ईजी आए, तो उस केस में हो जाता है कि बच्चे 60 भी कर लेते हैं। लेकिन जब 140 क्वेश्चन हो तो कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स होती है। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 130 पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 127 128 इस लेवल पे पहुंचा जा सकता है। तो उस केस में अगर हम बोलेंगे ईजी वाले केस में, तो ईजी वाले केस में क्या हो जाएगा, ईजी वाले केस में आपका जो है 30 40 40 50 60 60 65, ये 160 65 तक भी चले जाती है, ठीक है ना। तो आपको बच्चों क्या रखना है, आपका जो लास्ट ईयर स्कोर है वो 140 है, लास्ट ईयर का 140 है, तो आपको याद रखना है कि आपको 140 को रेफरेंस लेके 160 के लिए ट्राई करना है, ठीक है। 130 भी जा सकता है, 165 भी जा सकता है, तो आपको ज़्यादा बेहतर है कि 160 को आप मान के चलिए सही, जिसके बेसिस पे आप बेहतर एग्जाम। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि 160 लाने के चक्कर में ओवर अटैम्प्ट करें, ठीक है, बिकॉज आप सबको पता है कि 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप 140 अगर है ना, तो 100 यहाँ पे, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये वाले स्कोर को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कुछ नहीं तो 120 में से 110 तो ले आएंगे, 15 में से कम 10 तो सही कर देंगे, समझ रहे ना। 25 में से कुछ नहीं तो कम से कम 25 ही रीजनिंग तो कर ही दोगे, फिर भी 20 तो कर दोगे। तो ऐसे में आप कुछ नहीं तो 140 ऑटोमेटिकली पहुंच ही रहे हो, है ना, ऐसे में आप 140 जो है वैसे भी पहुंच रहे हो। तो बात यह है कि कम से कम इसको टारगेट लेके चलो तो 140 प्लस ही आएंगे, क्योंकि कई बच्चे इसमें ऑफेंड हो जाते हैं कि सर 160 बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने, ऐसे कैसे आ सकते हैं, इतना भयंकर नहीं हो सकता। ये नहीं, हम ये बोल नहीं रहे 160 लाने, हम ये कह रहे हैं 160 को टारगेट करके चलोगे, सही करने की कोशिश, तो कम से कम 140 150 के बीच में लाए करोगे, 148 लाए करोगे, 147, और वो आपके लिए सेफ हो सकता है ना। तो यही कोशिश करनी है बच्चों। बाकी 2023 का पेपर कैसा था, क्या था, आपने देख लिया होगा। थोड़ा और उसका डीप एनालिसिस करके एक बार क्वेश्चन की डेप्थ को भी देख लेते हैं, क्योंकि एनएचपीसी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसको हमें टारगेट करना ही करना है। तो उम्मीद है आप उसे अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे ऑलरेडी, और अगर नहीं पढ़ रहे हो तो प्लीज़ पढ़िए। हमने सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको ऐप में कोर्सेज भी दिए हुए हैं कि आप न्यू कोर्सेज पे जाते हो ऐप में तो आपको एनएचपीसी का पूरा बढ़िया कोर्स ऑलरेडी मिलता है, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों है, ठीक है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेक्चर्स है, जनरल स्टडीज़ है, रीजनिंग लेक्चर्स हैं, आप जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। मैकेनिकल खोलोगे तो पूरी मैकेनिकल यहाँ पे है, और अगर एनएचपीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ अपडेट भी होता है तो वो इसी के अंदर होगा। क्लियर है, चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।